राजधानी लखनऊ में प्रदेश राजकीय निर्माण निगम एम्प्लॉयज एसोसिएशन के कर्मचारियों अधिकारियों की मनमाने रवैये से परेशान 2 दिन से 11 सूत्री मांगों को लेकर सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी धरने पर बैठे। प्रदेश राजकीय निर्माण निगम एम्प्लॉयज एसोसिएशन का धरना प्रदर्शन का सर आज दूसरा दिन है। क्या अधिकारियों ने कुछ आप लोग से सुध लेने की कोशिश करी? अधिकारियों ने कोई बात अभी नहीं की है। कल हमारा आंदोलन शुरू हुआ था, आज दूसरा दिन है। आज हम उत्तर प्रदेश राज्य निगम कर्मचारी महासंघ के सारे पदाधिकारी और विभिन्न निगमों के पदाधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं और अभी हमने इनसे निवेदन किया है प्रबंधन से कि वो हमारी बातों को सुने, हमारी जो 11 सूत्री मांगे हैं विशेषकर महंगाई भत्ता वो लागू करें। अगर नहीं करते हैं तो फिर आगे आंदोलन बड़ा रूप धारण करेगा। आपको क्या लगता है क्यों नहीं सुनवाई हो रही है आपकी? ये सरकार के जो अधिकारी हैं ये अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं। इन्होंने ये मन बना लिया है कि हमारा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि हम सरकार को गुमराह कर रहे हैं और सरकार हमारी बातें मान रही है। आने वाले समय में जो हम लोग भी जाएंगे सरकार के पास, बात रहेंगे अपनी जाकर के, इनकी शिकायतें करेंगे, इनके काले कारनामे बताएंगे, तब समझ में आएगा सरकार के कि हाँ वास्तव में लोग कर क्या रहे हैं। हमारा आपके एसोसिएशन का अगला कदम क्या होगा? अगला आंदोलन बड़ा रूप धारण करेगा। अभी तो हम धरना शुरू कर रहे हैं। अब आप हमारी कार्यकारिणी बैठेगी, कोई अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन नहीं, अनिश्चितकालीन नहीं है। अगर हमें लगता है कि सरकार, देखिए सरकार ने आदेश जारी कर दिया है महंगाई भत्ते का और निगम प्रबंधन में इन अधिकारियों में इतनी दम नहीं है कि कर्मचारियों के झटके को झेल पाए। आने वाले समय में इनको अंदर घुसना बंद कर देंगे। आपकी तरफ से कोई सरकार से कोई बातचीत? सरकार से बातचीत हमने अभी कोई नहीं की है। सरकार ने हमने कोई बात करने का आह्वान किया, क्योंकि मांगे जो है वो निगम स्तर की हैं, तो निगम प्रबंधन से हमको बात करनी है। निगम प्रबंधन बात कर रहा है और निश्चित रूप से हमारी बातें निगम प्रबंधन मानेगा। आज हमारे आंदोलन का दूसरा दिन है। हमारे प्रबंधन का रवैया बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल हमारी मांगों के प्रति गंभीर नहीं है। विवश होकर के इस आंदोलन को मुझे धार देनी पड़ रही है और इसको हम और बड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं। प्रदेश स्तर पर जो हमारे आंचलिक अध्यक्ष महामंत्री हैं, इवन आपका गोरखपुर है, इलाहाबाद है, बनारस, जोनों से भी मैं बुलाने का प्रयास करूंगा। इस आंदोलन को अगर एमपी साहब ने तवज्जो न दी, हमारी मांगों को न माना, तो इस आंदोलन को मैं प्रदेश स्तर का बनाऊंगा। जितने मेरे जोनल अध्यक्ष महामंत्री हैं उनको मैं निर्देशित करूंगा कि वहाँ के कर्मचारियों को वो लेकर के आवें, हमारी मांगों के समर्थन में मुख्यालय में जुटे। और जो मेरा 11% डीए प्रबंध निदेशक महोदय नहीं दे रहे हैं उसको लेने तक मैं इस आंदोलन को चलाऊंगा, मुझे चाहे जो भी कुर्बानी देनी पड़े। यहाँ के प्रबंध निदेशक महोदय प्रदेश सरकार की छवि को धूमिल कर रहे हैं, केंद्र सरकार की छवि को धूमिल कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक है, इससे संदेश किया जाएगा अगर हमारे कर्मचारी खुश नहीं होंगे तो प्रदेश सरकार को क्या संदेश देंगे भाई? वो तो कहेंगे यार प्रदेश सरकार हमको डीए भी नहीं दे रही, तो हो सकता है प्रदेश सरकार के लिए भी दिक्कतें खड़ी हों। तो हमारे प्रबंध निदेशक महोदय का जो अड़ियल रवैया है, जब तक मुझे वो अपने बराबर डीए 42% नहीं दे देते हैं तब तक मैं इस आंदोलन को चलाऊंगा। और मेरा प्रयास होगा कि इस आंदोलन को प्रदेश स्तर का आंदोलन बनाऊं, इसलिए कि हमारे प्रबंध निदेशक महोदय जो तानाशाही रवैया अपनाएं, बात सुनने को तैयार नहीं है। हम लोग मिलने जाते, मिलने से मना करते हैं, तो कैसे चलेगा? हम कर्मचारी संगठन है, प्रदेश सरकार का जीओ है कि हर महीने आप उनसे वार्ता करेंगे। 3-3, 4-4 महीने हो जाते तो मुलाकात नहीं करते, पर्ची लगाओ मुलाकात नहीं करते, बात नहीं करते, तो इतना कैसे चलेगा? कतई इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो 42% डीए ले रहे हैं या तो 31% पे आ जाए या फिर मुझे 11% जो मेरा ड्यू उसको दे दे, अपने बराबर कर दे, मैं मान जाऊंगा जी। का उपाध्यक्ष 2 दिन से मेरा धरना प्रदर्शन चल रहा है। प्रबंध निदेशक महोदय कल तो आए नहीं थे, आज आए, जिससे उनके आने के बाद उनको हम लोगों ने कहा कि आप अपने कमरे में बैठिए, और उन्होंने कुछ अधिकारियों के साथ आज बैठी मीटिंग की, लेकिन कुछ बाद चले गए। प्रमुख सचिव साहब के यहाँ कहाँ गए ये हम लोगों को नहीं मालूम। हमारा 11 सूत्री मांग है, 11 सूत्री मांग में हमने 2 मांग अहम रखी है। डीए जो प्रबंध निदेशक महोदय हमारे घर में 42% डीए ले रहे हैं और जो यहाँ के कर्मचारी हम लोग हैं उनको 31% दे रहे हैं। इसी पे हम लोगों का विशेष आह्वान है कि कम से कम डीए तो जो सरकार का जो आदेश है उसका तो पालन करें। इससे सरकार को बदनाम करने का ये प्रबंध तंत्र एकदम लगा हुआ है कि सरकार बदनाम हो, क्योंकि उनके स्तर का काम है। डीए जो है हमें तुरंत दे दें 42%, इसके बाद फिर वो निगम को आगे का काम कर, आगे बढ़ाने का काम करे। हम लोग जो है निगम में काम